जोशी साहब ठीक है, मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आलोक वर्मा से लूंगा। आलोक जी, हरियाणा तो अभी हुआ 11 अक्टूबर, हरियाणा की तारीख तो आगे पीछे होती रहेगी चुनाव की। 11 अक्टूबर 2023 को भी ये इसी इमारत में यही कार्यक्रम दोहराया गया था, यही पुलिस लगाई गई थी क्या? अब की फर्क इतना, आपके टीन के फट्टे भी लगा दिए, ज़्यादा काबिल लोगों ने सलाह दी होगी उन्होंने फट्टे लगा दो, कोई देख भी ना पाए अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। इसलिए तब 2023 में 11 अक्टूबर को हरियाणा नहीं था, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था आज हरियाणा नहीं, आज उत्तर प्रदेश रहेंगे। हरियाणा पे मैं 3 दिन रह लिया है ना। 23 को किस लिए ताला बंद किया गया था? तब तो हरियाणा नहीं हुआ था। इसलिए विषय नहीं, ये विषय है आज कोई सरकार में है, कल कोई विपक्ष में होगा, कोई सरकार में होगा। मैं बात कर रहा हूं लोकतंत्र की मर्यादा की। ऐसे कैसे अधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि किसी जननेता को जाने नहीं देंगे? कल भाजपा विपक्ष में हो और तब भी ऐसी स्थिति आए, तब भी मैं यही बोलूंगा। मेरी सेहत में हरियाणा के और मणिपुर के चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। ये चीज गलत है। टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से नहीं लुटाया जा सकता कि नीले वाले अलग, खादी वाले, खाकी वाले अलग, बोले हजारों पुलिस वाले उतार दो। किस लिए? भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है क्या? केपी त्रिपाठी, मसला फिर वहीं आ गया। जयप्रकाश जी इमरजेंसी के नायक थे, उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार गई। अब अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन, सारी बात ठीक, लेकिन हम उस विषय में नहीं जाते। हम सिर्फ इतनी बात समझना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर वहां माल्यार्पण करना चाहते थे तो बड़ा आदमी, हमने तो भाई अपने जीवन में यही देखा, बड़ा आदमी, अभी हमारे घर कोई बड़ा आदमी जाने को आने को हो जिसके पास जेट प्लस सिक्योरिटी हो, क्या मेरे घर का रास्ता 24 घंटे में चमन चाक हो जाएगा, चकाचक चौचक। क्या जलेबी की दुकान भी बंद हो जाएगी उसके मोड़ पर, और पनवाड़ी भी भगा दिया जाएगा, सब क्लीन अप हो जाएगा, चूना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसी कौन सी गंदगी घुस गई वहां जो क्लीन अप नहीं हो सकती? त्रिपाठी जी, हमने यही देखा, आज से नहीं। 1985 में हमने फर्रुखाबाद में शीला दीक्षित को एक कार्यक्रम में बुलाया था, क्या तब शीला जी विदेश राज्य मंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थी राजीव जी के साथ। क्या मेरी पूरी गली चमक गई थी 24 घंटे में? क्या जो खड़ंजा सालों से नहीं बिछ रहे थे आलोक बाबू, वो 24 घंटे बिछ गए, और कप्तान और कलेक्टर सब बिल्कुल सैल्यूट मुद्रा में। त्रिपाठी जी, वही प्रश्न है मेरा। एलडीए के पास तो तमाम मजदूर हैं काम करने वाले। तक मुझे लगता है उत्तर जो आज आलोक वर्मा जी बौद्धिक उगाली के नाम पे थेथरई कर रहे हैं, मैं सही शब्द चुन रहा हूं कि इतने बड़े महापुरुष के समय भी जिस तरह की आलोक वर्मा जी आज थेथरई कर रहे हैं, और आपने उसका एक उदाहरण भी दे दिया कि मैं प्रवक्ता होता तो मैं क्या पक्ष रखता। दूसरा, मनीष जी ने भी बड़ी अच्छा कवर करने की कोशिश की थी। मैं आपको एनसीईआरटी की किताबें दिखा दे रहा हूं मनीष जी, ये कांग्रेस के जमाने में ही छपी थी, जिनमें ये लिखा हुआ है कि बना के पूरा चित्र की कौन है जेपी। जेपी को देश में कौन नहीं जानता? आप क्या बात करते हो कि कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? अरे सुनिए, बोला नहीं, आप नहीं मांग रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कांग्रेस का विरोध उन्होंने किस तरीके से किया था, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। वो आप समझिए, आप समझिए। जाति का विरोध किया था, उनके साथ आप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ आप बैठी है। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती है कहने में कि जेपी को कोई नहीं था? कहाँ उनका जन्म हुआ था, कब उनका हुआ था, कहाँ उनका मृत्यु हुई थी, कब उनकी मृत्यु हुई थी? अरे ऐसे कवर नहीं होगा। कवर करने के लिए जो टीन लगा रहे हो ना, उसमें 1000 छेद दिख रहे हैं, और छेदों से भी दिख रहा है। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नंगी हो चुकी है। ऐसे कवर करने से, कवर होने से रही। अभी भी अपने सलाहकारों को सुधार लो, लोकतंत्र की मर्यादाओं को थोड़ा मान लो, नहीं तो जब घमंड होता है तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, राम नवमी का दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम ने किसी का घमंड नहीं रहने दिया। ये तो हमारे यहाँ लीलाएं हैं, महाभारत रामायण उठा के पढ़ लो, समझ में आ जाएगा
कि जब इतना घमंड हो जाता है तो ऐसे ही चूर होता है। जितनी पुलिस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एक महापुरुष को माला पहनाने से एक व्यक्ति को रोकने के लिए आलोक जी अभी बड़ी थेथरई से बोले हमने Z+ दी है। अरे एहसान आपने नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ मिली हुई है। आपके रहमो करम से नहीं है। उन्हीं की सुरक्षा कर रहे हैं साहब, तो उनकी चिंता हमको करने दीजिए। अरे क्या चिंता, उनकी चिंता हमको करने दीजिए, उनकी चिंता करने दीजिए। नहीं हो, वो हमारे प्रदेश की निधि है, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना हमारी प्रशासनिक मशीनरी का कर्तव्य है। ठेकराई की बातें मत कीजिए, ठेकराई की बातें मत कीजिए। अरे सवाल जो जायज है उस पर कीजिए, पूरी तरह से छुट्टा हो गई मत कीजिए साहब, आप मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो तमाशा आपके साथी अखिलेश यादव जी ने किया, जो तमाशा आज सड़कों पर निकल करके आज त्योहार के दिन जो तमाशा उन्होंने खड़ा किया उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर, तो प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है, समझ रही है उसके पीछे का मंतव्य क्या है, उसके पीछे की बात क्या है, वो भी उत्तर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। जेपी आंदोलन के वो नेता हैं, जितना छुपाना दबाना चाहोगे उतने ही के खड़े होंगे। अरे वो तो हरियाणा के लोगों ने आपको दबा दिया, वो तो हरियाणा के लोगों ने आपको आईना दिखा दिया, वो तो हरियाणा के लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। जहाँ पर आप तैयार सरकार बनेंगे, आज राहुल गांधी को नेता मानने को भी कोई तैयार नहीं है। आपके जो साथी है समाजवादी पार्टी के साथी आपको सीट देने को तैयार नहीं है। अरे साहब आप अपनी चिंता कीजिए, क्या हालत हो रही है आपकी कवर करने में लगे हैं, आप उसे कवर कर लेंगे, जेपी भी कवर कर लिए, आप जी हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की चाल क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ देश खड़ा है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, आलोक जी को भी और त्रिपाठी साहब को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, जब त्रिपाठी को भी आलोक वर्मा को भी। रुक जाइए, अभी रुक जाइए आलोक बाबू, दो प्रश्न खड़े होते हैं। अब रुक जाओ भाई, हो गया अंताक्षरी यार, अब रुको। दो बातें खड़ी होती हैं, एक खड़ी होती है कि 11 अक्टूबर 2023 को त्योहार नहीं था, 11 अक्टूबर 2023 को हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट सामने नहीं था, इसलिए ये तर्क यहां नहीं रहे। और अगले साल 11 अक्टूबर को फिर जेपी की जयंती होगी, त्योहार हो उस पे या ना हो, हरियाणा का चुनाव हो, अब अगले साल तो नहीं होगा हरियाणा का चुनाव। ये कोई बंदिश है क्या? 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, इससे कोई महत्व मतलब है क्या? क्या ये पता नहीं था कि पिछले वर्ष जब अखिलेश यादव वहां माल्यार्पण करने गए थे तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था? पता था ना शासन को, व्यवस्था को। मेरा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तर्क वितर्क में उलझे बिना, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आलोक जी सुन लीजिए, क्या बीजेपी की यूपी सरकार को ये लगता है कि इस मामले में रणनीति स्ट्रेटेजिक चूक हुई है शासन के स्तर पर, और इस बात की जांच कराई जाए कि ऐसा अव्यवहारिक सुझाव शासन में किस स्तर से आया और किस स्तर पर मंजूर हुआ, जहां हजारों पुलिस के लोग उतारने पड़े सिर्फ इस बात के लिए, बोले भैया वहां माला न पहनाए। आलोक जी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, क्योंकि इसमें पैसा हमारा लगा है, वरना हम ये सवाल भी नहीं पूछते, ये टैक्स का पैसा है, इसलिए पूछ लिया जी। अमिताभ भाई, अखिलेश यादव जी को रोकने भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम नहीं गए थे, हमारे कार्यकर्ता नहीं गए। प्रशासन को लगा होगा कि वहां पे किसी को नहीं जाना चाहिए, वहां जांच चल रही है, जांच हो सकता है प्रभावित हो रही हो, आगे भी कुछ योजनाएं चल रही हैं, उस पर कुछ उसको लगा होगा, उसने रोका है। आप कह रहे हैं कि उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता, तो निश्चित रूप से इस पर भी आगे चिंतन मन किया जाएगा कि क्या रोकना सही था कि रोकना सही नहीं था। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि आज त्योहार के दिन इतना अहम नहीं था। एक ऐसा परिसर जहां ताला लगा था, जहां प्रशासनिक ताला लगा था, जहां कोई फिलहाल नहीं जाता है, वहां अखिलेश यादव जी को इतनी कि वहीं जाकर के माला पहनाना है, ये भी कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है। माला तो अपने कैंप पर पहना सकते थे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी उन्होंने माला ठीक है आलोक जी, ठीक है, रुकना होगा, ठीक है, नहीं ठीक। एक चीज और जोड़ दूं ताकि तथ्य, मेरे शो के तथ्य उतने ही पवित्र रहे जितना पवित्र गीता है।
जेपी के इस सेंटर में, मनीष बाबू आप भी सुनिए, जेपी के इस सेंटर में सीलबंदी नहीं है क्या? सीलबंदी हो बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मुझे समझ में आता है। उस पर लिखा होता है कि ये इमारत विवादित है, हाई कोर्ट के द्वारा इस पर तालाबंदी, उस पर लाख लगी होती है ताला पे। सीलबंदी नहीं, ताला है ही नहीं वहां। ताला कहां है? ये तो कल किया गया। जेपी की इस इमारत में तालाबंदी है ही नहीं। मनीष बाबू, फिर ताला एक दिन के लिए क्यों लगाया गया? या तो परमानेंटली जैसे मकानों पर नहीं लग जाता है, प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर अक्सर देखते हैं ऊपर बोर्ड लग जाता है कि जमीन हाई कोर्ट के ऑर्डर संख्या फला के तहत निषिद्ध है, वहां ताला लगा होता है, सील लगी होती है। सरकार भी सील करती है इमारतें, यस आई नो, एसडीएम करता है। तो ये सील क्यों नहीं थी? ये बहुत ही इसके अंदर कोई गुप्त कार्यक्रम हो गया है तो सील लगा देते। मनीष गुप्ता, लेकिन यहाँ एक प्रश्न, देखिए इस बात से हम सहमत हो गए, लेकिन एक प्रश्न ये खड़ा होता है, सिर्फ यही क्यों माल्यार्पण होना है? आखिर अखिलेश यादव जी की ऐसी क्या जिद है कि कोई कार्यक्रम नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसी सेंटर में जाके माल्यार्पण करना है? ऐसी क्या परेशानी है? लोकनायक की किसी शिक्षा को आपने मानना नहीं। लोकनायक ने कहा वर्ग भेद से दूर समाज बनाना है, वहां भूल गए जाति भेद। जिस लोकनायक जयप्रकाश के नाम से लाखों लोगों ने अपने नाम के आगे से परिमा शर्मा छोड़कर नारायण लगाना शुरू कर दिया, ओम प्रकाश नारायण, दिनेश नारायण, सुरेश नारायण, उन्होंने कहा जाति छोड़ो। 15 के दिन मनीष भाई, आज ये मनीष भाई एक मिनट रुकना होगा, मैं रुकूंगा। आज मैं भी इस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्या नहीं तो अगर इस विषय पर जाएंगे ना जो आप कह रहे हो, तो इस देश में कोई नेता किसी महापुरुष की जयंती मनाने के लायक नहीं है। लोग खरी बात सुन लीजिए, क्या हमको ना समझाओ। उनके आदर्श, इनके आदर्श, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने लायक कोई हो? हाथ खड़ा करो, कौन है? फिर मैं उसी की पोल खोलूं। चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाने लायक हो कोई? दीनदयाल जी ने क्या कहा था मैं बताऊं? मैं बोलूं हूं? दीनदयाल के गले में माला पहनाने की पात्रता है? वल्लभ भाई पटेल को माला पहनाने की पात्रता है आज के लोगों में? बताइए ना हमको। बाबा साहब के गले में माला पहनाने की पात्रता है? फिर बाबा साहब ने क्या कहा हम पूछ लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने सबको पढ़ा है। दीनदयाल जी का एक प्रसिद्ध उक्ति है, मैं भी कोट कर दूंगा तो बवाल मच जाएगा। इसलिए इस विषय ना उठाइए। अभी विषय सिर्फ इतना है, ये इमारत पर इतनी पुलिस क्यों लगाई गई, सिर्फ छोटा विषय है। इसको अंतर्राष्ट्रीय क्यों बना रहे हो भाई? आप लोग भी एलडीए की तरह चल रहे हो। मूल विषय